कहते हैं ना दोस्तों, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो उसके लायक होते हैं, उसके प्रति मेहनत करते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर हमें एक दूसरे के साथ होने पर या एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार भी रख कर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, जो हमें उस ताकत को प्रदान करता है जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ उसे वही दे सकता है जिसके अंदर प्रेम की भावना होगी, जिसके अंदर दया का भाव होगा, जिसके अंदर ईर्ष्या का नामो इंसान नहीं होगा। वही इस एकता को प्रदान कर सकता है, दे सकता है। लेकिन आजकल के तो लोग केवल ईर्ष्या, झगड़े, लड़ाई से फुर्सत ही नहीं पाते, तो लोगों में दया का भाव कहां से आएगा? कहां से एक दूसरे के प्रति प्रेम रख पाएंगे? यहाँ तो लोगों में छोटी मोटी बातों को भी लेकर मन में एक मन मुटाव पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। यहाँ तक कि छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने की धमकी देने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर जलते हैं। हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा, प्रेम रखना सीखना होगा। तब तक हम सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीवन में मुश्किल से मुश्किल भी काम आए तो हम सब एक होकर उस मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, उस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कोई भी बड़ा काम करे तो यदि हम अलग अलग करेंगे तो हमें उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और यहीं पर यदि हम उस काम को एक साथ मिलकर करें तो ज्यादा से ज्यादा काम को हम कम समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है हमें यही सिखाने वाली है कि हम एक साथ मिलकर कैसे बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, हम उसको आसानी से हल निकाल सकते हैं, हम उस मुश्किल को प्रसन्नता में बदल सकते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ किसी गांव से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक चलते चलते कुछ देर बाद गौतम बुद्ध को प्यास लग गई और फिर वो अपने भिक्षु से कहते हैं, हे शिष्य, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, इसलिए जाओ तुम इस गांव से पानी लेकर आओ। तभी उनका शिष्य पानी लाने के लिए चल पड़ता है, लेकिन जिस गांव में वह पानी लाने के लिए जा रहा था वहां पहले से ही सूखा पड़ा हुआ था और उस गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं था। लोग पानी के लिए परेशान थे, लोग पानी के लिए मर रहे थे और तरस रहे थे। तभी गौतम बुद्ध का वह शिष्य जब उस गांव में पहुंचता है, वह देखता है कि यहाँ तो पहले से ही लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। यह सब देखकर गौतम बुद्ध का शिष्य उस गांव से बिना पानी लिए गौतम बुद्ध के पास वापस लौट आता है और वो सारी बातें उन गौतम बुद्ध को बता देता है। तभी गौतम बुद्ध ये सब देखने के लिए उस गांव में जाने का विचार बनाते हैं। तभी वो अपने सभी शिष्यों के साथ उस गांव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उस गांव के लोगों को गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था और उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। तभी उस गांव की तरफ जाते हुए उनमें से एक भिक्षु की नजर उस मैदान में खुदे हुए गड्ढे पर पड़ती है। तभी उनके शिष्य के मन में एक विचार आने लगता है, एक प्रश्न उठने लगता है। तभी वो गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं इस प्रश्न को पूछ सकता हूँ? तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तभी वो गौतम बुद्ध का शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इस बड़े से मैदान पर ये जो छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर इनका क्या मतलब है और इनका क्या उपयोग है? तभी गौतम बुद्ध अपने इस शिष्य का प्रश्न सुनकर मुस्कुराने लगे और वो अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग पानी के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं। ये लोग पानी के लिए परेशान हैं और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज के लिए यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं।
ताकि उन्हें पानी मिल सके। तभी गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर उनका शिष्य दौड़ते हुए उस गड्ढे के पास जाता है और उस गड्ढे में पानी खोजने लगता है। लेकिन उस शिष्य को उस गड्ढे में उसे एक भी बूंद का पानी नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर गौतम बुद्ध का वो शिष्य हैरान हो जाता है और वो सोचता है, गुरुजी ने कहा है कि उस गड्ढे में पानी है, लेकिन यहाँ पर तो एक भी बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा। ये सब सोचकर वह दौड़ता हुआ फिर गौतम बुद्ध के पास जाता है और फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, जो आपने मुझे जैसा बताया था वैसा तो उस गड्ढे में कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि यहाँ के लोग पानी के लिए उस गड्ढे को खोदे हैं, लेकिन उस गड्ढे में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर फिर से एक बार गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और फिर अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, क्या तुम्हें वहाँ कुछ दूर लोगों की जाती हुई भीड़ दिखाई दे रही है? इस पर उनका शिष्य कहता है कि हाँ गुरुवर, मैं देख सकता हूँ। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि यहाँ इस गांव से बहुत दूर एक नदी है और वो सब लोग वहीं पर उस पानी को लेने के लिए जा रहे हैं। तभी ये बात सुनकर उनका शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, क्या इस गांव के आसपास जो जमीन है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है? क्या यहाँ के जमीन से पानी सूख गया है या फिर एक भी बूंद पानी यहाँ है ही नहीं? इस पर वो गौतम बुद्ध अपने शिष्य की बात को सुनकर अपने शिष्य से कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके और उस पानी को प्राप्त कर सके और उसको पाने की उतनी मेहनत कर सके। तभी उनका शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या तुम इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उसे देख रहे हो? ये सभी गड्ढे पानी की खोज के लिए खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे में पानी नहीं प्राप्त हो सका। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग परिश्रम तो किए हैं, मेहनत भी किए हैं, लेकिन ये जो मेहनत किया गया है वो सही ढंग से या फिर सही दिशा में नहीं किया गया है। इसीलिए ये सब गांव वाले इस गड्ढे से पानी नहीं प्राप्त कर सके। और यदि यहीं पर सबने अलग अलग गड्ढे खोजने के बजाय एक गड्ढा मिलकर खोदा होता तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते और उस पानी को प्राप्त भी कर लिए होते। और आज जो ये इतनी बड़ी परेशानी बनी हुई है शायद ये दूर भी हो सकती थी। जो इस गांव के लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, शायद ये आज भटकना न होता, परेशान न होते, केवल उस मेहनत को सही दिशा में उपयोग किए होते तो शायद वो आज पानी के लिए भटक नहीं रहे होते। तभी महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य का मन भी होता है। वह एक ही समय में कई कार्यों को करना चाहता है, वह एक चीज को नहीं पाना चाहता, वह तो एक साथ कई चीजों को पाना चाहता है, कई कार्यों को करना चाहता है। यदि मनुष्य को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले उसे एक लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और उसे एक लक्ष्य बनाना होगा, ताकि उसे उस लक्ष्य के लिए सिवा और कुछ न दिखे। क्योंकि जब मनुष्य को एक लक्ष्य दिखाई देने लगता है तो वह उसके प्रति उस कार्य को करने के लिए काफी एक्टिव हो जाता है, जिसके उसके मन में उस काम को लगन होती है। और जिस काम को हम लगन से करते हैं तो उसमें सफलता को प्राप्त करना निश्चिंत है। और यदि मनुष्य अपने मन को लगातार एक दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा। परंतु बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं कि हम एक साथ मिलकर बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं या इसका हल निकाल सकते हैं। तभी सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की ये सब सारी बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, आखिर हम कैसे एकता को एक दूसरे के प्रति बनाकर रख सकते हैं? कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि अवश्य बताऊंगा। एकता ही हम मनुष्यों की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा इसी की जीत होती है। क्योंकि एकता से
हम उन मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं, उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं जिसको हमने सोचा नहीं था। क्योंकि एकता हमारे जीवन की एक ऐसी पहचान है जो हमें बड़ी सी बड़ी मंजिलों को भी दिला सकती है। इसीलिए पहले हमें एक दूसरों के बातों को समझना होगा, उस पर अमल करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। तभी हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, ढंग से एक दूसरे को जान सकते हैं। हमारा जीवन ही हमें सफल बना देता है। जब हम एक दूसरे को जानने और पहचानने लगते हैं, यही जीवन को पहचानने का एकमात्र उपाय है कि हम एक दूसरे को जानें और बोलें। तभी हम उस एकता को उत्पन्न कर सकते हैं। और जब एक एकता एक बार उत्पन्न हो जाती है तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है, एकदम जीवन सरल हो जाता है। एकता में इतनी शक्ति होती है, फिर हमें सफल होने से कोई रोक नहीं पाता। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।